गुड मॉर्निंग सभी को। आवाज आ रही है सभी को क्या? चलो, मैं आपको स्टैटिक जीके जो आपके डिफेंस के जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें तमाम भारत के नृत्य रहते हैं, भारत के त्योहार रहते हैं, कोई फुल फॉर्म हो गए, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, तमाम जितनी भी स्टैटिक जीके से संबंधित है वो सारा हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको अर्थशास्त्र भी कराऊंगा। इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन आते हैं आपके, जहां पर बैंकिंग सिस्टम, भारत की अर्थव्यवस्था, महंगाई, ये सब पूछा जाता है। तो आज पहले एक बिल्कुल छोटे से सामान्य से टॉपिक से शुरुआत करते हैं, यानी कि भारत के राष्ट्रीय खेलों से। ठीक है। तो सबसे पहले आज बात करेंगे हम किसके? भारत के राष्ट्रीय खेल जो रहेंगे। साथ साथ में लिख लेना जो मैं बताऊं आपको, राष्ट्रीय खेल। चलो बैठ जाओ भी फटाफट सभी। ठीक है। देखो, राष्ट्रीय खेल में सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा कैसे हमें याद करनी है। देश तो कुल 200 है, पर जहां से प्रश्न उठते हैं वो 15 से 20 देश रहते हैं सामान्य से। तो खेल शब्दावली जितनी भी चीजें आएंगी हमारी खेल से संबंधित, वो सारी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भारत के बारे में। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ओके। देखो, आपको एक वर्ल्ड मैप थोड़ा सा आइडिया होगा ना कि आप भारत है, इधर पाकिस्तान है, इधर हॉकी, इधर कनाडा, इतना नोटिस होगा आप सभी को। तो भारत का क्या रहेगा? हॉकी। पाकिस्तान का, अगर भारत जो काम करता है पाकिस्तान उसकी हमेशा करता है कॉपी। तो भारत का हॉकी तो पाकिस्तान का भी हॉकी। दोनों का याद हो गया क्या? भारत से सबसे ज्यादा हम किस देश में जाते हैं? कनाडा। कनाडा जाते हैं ना, तो कनाडा में भी जाकर खेलेंगे हम हॉकी, पर वहां पर बर्फ पड़ती है तो आइस हॉकी। कहानी समझ में आई क्या? दोबारा से देखो, भारत का हॉकी, पाकिस्तान हॉकी, कनाडा आइस हॉकी। चीन के जो लोग होते हैं उनकी आंखें छोटी छोटी होती है, तो छोटी छोटी आंख वाले लोग छोटी सी बॉल से खेलेंगे, यानी कि टेबल टेनिस। तो चीन का राष्ट्रीय खेल क्या हो गया? टेबल टेनिस। रावण किस नगरी से बिलोंग करते थे? श्रीलंका। उनकी हाइट बढ़िया थी, रावण की हाइट अच्छी थी, जंप अच्छी थी, तो गेम खेलेंगे वॉलीबॉल। तो श्रीलंका का कौन सा हो जाएगा? अब बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश का खेल रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट, या फिर राष्ट्रीय खेल जो रहेगा कबड्डी। याद रखना, बांग्लादेश का क्या रहेगा? कबड्डी। बांग्लादेश के अंदर जो अल्फाबेट है वो 7 है, तो खिलाड़ियों की संख्या भी कितनी होगी? 7। ठीक है। दोबारा से, भारत का क्या था? पाकिस्तान, कनाडा आइस हॉकी। इसके साथ साथ में हमने बात की चाइना या चीन, टेबल टेनिस, श्रीलंका वॉलीबॉल, बांग्लादेश कबड्डी। इसके साथ में यहां पर कुछ देश है पड़ोसी छोटे छोटे, जिसको हम बोलते हैं कि मलेशिया और इंडोनेशिया, उसका रहेगा बैडमिंटन। आवाज कम आ रही है क्या? क्या चीज? अच्छा, वो सुना नहीं। अब सही आ रही है आवाज क्या, या ज्यादा है? अब सही है एकदम? ठीक है। एक बार वापस से चले। भारत का क्या था? हॉकी। पाकिस्तान, कनाडा में हम जाते हैं तो वहां जाके भी हम खेलेंगे हॉकी, पर आइस हॉकी, क्योंकि बर्फ पड़ती है कनाडा में ज्यादा। अब सही है। चीन के लोगों की आंखें छोटी छोटी है, तो छोटी बॉल से टेबल टेनिस। श्रीलंका, रावण की नगरी, तो वॉलीबॉल। कबड्डी रहेगा बांग्लादेश का। इंडोनेशिया और इसके साथ में मलेशिया का रहेगा बैडमिंटन। इतना हो गया क्या? वापिस से करेंगे, दोहराएंगे बार बार ताकि आपको याद हो जाए। कोशिश करनी है कि क्लास के बीच में याद हो जाए सारा। ठीक है। इसके साथ में बात करते हैं जापान के बारे में। जे से जापान, जे से जूडो या फिर सुमो। जे से जापान, जे से जूडो या फिर सुमो। एफ फॉर फ्रांस, एफ फॉर फुटबॉल। एफ फॉर फ्रांस, एफ फॉर फुटबॉल। दोबारा से, भारत का, पाकिस्तान, कनाडा, चाइना टेबल टेनिस, श्रीलंका वॉलीबॉल,
बांग्लादेश कबड्डी, इंडोनेशिया और मलेशिया बैडमिंटन, जैसे जापान जूडो या फिर सुमो। सुमो खेल देखा है आपने क्या? वो पहलवान से होते हैं ना, बड़े बड़े ऐसे, ठीक है, वो बहुत मोटे मोटे से आदमी होते हैं, एक रिंग होती है, उनसे बाहर फेंकना होता है उनको, ठीक है। तो ये जापान में चलता है सिर्फ, ठीक है। जैसे कुछ राष्ट्रीय खेल है वो वहीं चलते हैं, जैसे स्पेन के अंदर एक बुल फाइट चलता है, बुल फाइट देखा आपने क्या? वो ऐसे लाल सा कपड़ा लेके रखते हैं, फिर वो भागता है, ठीक है, बुल आता है। तो ये कुछ स्थानीय गेम है। इसका साथ में एफ फॉर फ्रांस, एफ फॉर, आप सभी हिंदी मीडियम के हो गया, ठीक है। अगर मतलब आपको कुछ ऐसा इंग्लिश में लगे तो मेरे को बता देना, अगर कोई स्टूडेंट हो तो, ठीक है। क्या हुआ? आवाज अब सही आ रही है आवाज क्या? कुछ हुआ क्लियर क्या? ठीक है, चलो अब मैं वही देशों के नाम लिख रहा हूं जो मैंने पढ़े अभी, ठीक है। अब आपको जो याद है वो लिखेंगे, फिर मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो पहले मैं एक साइड में देशों के नाम लिखते रहता हूं। एक तो रहेगा भारत, ठीक है, आप लिखते रहना। इसके बाद पाकिस्तान, इसके बाद कनाडा, कनाडा के बाद आ जाएगा चीन, चीन के बाद श्रीलंका। ऐसे सीक्वेंस में ट्रिक से करते रहना, जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ में रहेगा श्रीलंका, श्रीलंका के बाद हमने बात की थी बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया के बाद हमने देखा मलेशिया, मलेशिया के बाद और कौन से देश बताए थे? जापान, जापान के बाद था फ्रांस। लिख लीजिए फटाफट, अभी जो याद किए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे के देखेंगे। फटाफट लिख लीजिए आप सभी भी, ठीक है। भारत, पाकिस्तान, एक था बैडमिंटन, ठीक है, जिसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बैडमिंटन को, ठीक है, चिड़ी बल्लो या चिड़ी बल्ला, वैसे बोला नहीं जाता, वो बैडमिंटन ही रहते, ठीक है। चलो हॉकी, चीन का क्या था? टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, और बांग्लादेश का कबड्डी। कबड्डी के अंदर जो भारत की टीम है ना, नेशनल इंटरनेशनल जितने भी गेम होते हैं ना, लगभग 99% भारत जीतता है। भारत को कबड्डी में हराने तो आप समझ से स्ट्रॉन्गेस्ट टीम मान सकते हो। हाँ, जो कबड्डी के सारे वर्ल्ड कप है ना, मतलब आज तक कबड्डी के अंदर कोई हरा नहीं पाता अपने भारत को, ठीक है। इंडोनेशिया के अंदर क्या रहेगा? बैडमिंटन, इसका भी रहेगा बैडमिंटन। बस बातचीत मत करो भाई। जापान का जूडो या और फ्रांस का फुटबॉल। अब इसके साथ में कुछ अन्य देश और लिख लीजिए। फ्रांस के बाद एक सीक्वेंस है, ये तो इतने याद हो गए। अब उसके बाद कुछ और लिखते हैं फुटबॉल से संबंधित। एक तो लिखना ब्राजील, ब्राजील, ब्राजील का भी रहेगा फुटबॉल। इसके बाद लिखना रूस, रूस के दो राष्ट्रीय खेल है, एक तो फुटबॉल, एक चेस या शतरंज, ठीक है। इसके बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों की किस चीज की टीम सबसे शानदार है? इनका राष्ट्रीय खेल क्या रहेगा? क्रिकेट रहेगा। इन दोनों का क्या रहेगा? ठीक है।
जो दुनिया के अंदर आर्थिक रूप से समृद्ध है ना, उन्हीं के खेलों की बात आती है सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा क्या है, समृद्ध, ठीक है। यानी कि हम अगर बात करें ना कुछ ऐसे जैसे सीरिया वगैरह देश चलते हैं, तो इन देशों की इतनी बात नहीं पूछी जाती। सबसे बड़े जिनका ओलंपिक्स में नाम रहता है, या बड़े बड़े वर्ल्ड चैंपियन में, या कोई भी बड़े बड़े गेम्स में जिनका नाम रहता है ना, उन देशों की आज हम बात करेंगे सिर्फ, ठीक है। इसके साथ में कुछ और लिख लीजिए, नेक्स्ट कर दो पेज क्या, उन जो जगह इसको फिर या तो मतलब छोटा ना दिखे आपको, इसलिए नहीं कर रहा था मैं, ठीक है। अब इस साइड में लिख देता हूं, ठीक है। तो अब लिखना एक तो स्पेन, स्पेन को हिंदी में तो वैसे सांड युद्ध कहते हैं, पर बुल फाइट भी आ जाता है, दोनों शब्द रहेंगे, ठीक है। बुल फाइट, जो हमारी लूसेंट बुक है वो सांड युद्ध शब्द यूज करती है। तो बड़ा ऐसे ना बचपन से ऐसे चलता आ रहा था कि लाल कपड़ा दिखते ही कोई भी आपको ऐसे देखे ना, सांड दिख जाता है, तो उसे कहते हैं यार बच के रहना, ठीक है। तो ये याद रखना, बुल फाइट आपने देखा नहीं, वो ऐसे लाल कपड़ा पकड़ के रखते हैं और फिर वो ऐसे, हाँ फिल्मों में, क्योंकि स्पेन फिल्मों में ही देखा हुआ हमने, ठीक है। या आपने टीवी में कोई स्पोर्ट्स देखा होगा, वो ऐसे भाग के आता है ना सांड, फिर वो कपड़ा डालते हैं, ठीक है। तो ये स्पेन का एक ऑफिशियल गेम है, वहां पर खेला जाता है, वहां का राष्ट्र खेल। लिख लिया सभी ने क्या, ठीक है। इसके बाद कुछ अन्य देश लिखिए, एक लिखो स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का लिखेंगे रग्बी फुटबॉल, बता तो रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल। एक आपने कुछ इस शेप की फुटबॉल देखी है क्या, फुटबॉल यानी कि इस शेप की फुटबॉल, हाँ इसको भागते हैं, इसमें सबसे ज्यादा प्लेयर होते हैं, 15 प्लेयर होते हैं, सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्लेयर अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो किसमें होते हैं, रग्बी के अंदर होते हैं, ठीक है। तो स्कॉटलैंड का प्रमुख लिख लेना, रग्बी फुटबॉल, अलग अलग नहीं है, इसका नाम है रग्बी फुटबॉल, ठीक है। इसका नाम है क्या, रग्बी फुटबॉल। कहानी समझ में आ रही है अच्छे से क्या। इसके बाद एक देश, तुर्की का नाम सुना आपने क्या, इसका नाम चेंज हो गया, इसका नाम हो गया तुर्की, सुना किसी ने क्या, ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि यूएसए की डिक्शनरी के अंदर तुर्की का मतलब होता था मूर्ख व्यक्ति, तो ये थोड़ा सा दिल पर ले गए और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय अपना नाम क्या कर दिया, बदल दिया, ठीक है। तो इससे दो क्वेश्चन बन गए, एक तो कि अंतरराष्ट्रीय रूप में अगर किसी का नाम ग्लोबली चेंज हुआ तो वो तुर्की का क्या हो चुका है, तुर्की। अभी 3-4 महीने पहले, मतलब रीसेंट, ऐसा नहीं आएगा डेट, किस देश का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, तो आ जाएगा क्या, तुर्की, ठीक है। जैसे फिक्स तारीख नहीं, 3 महीने पहले हुआ था, अभी चल रही है सितंबर अगस्त, उससे पहले जुलाई जून में चेंज हुए थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इंडोनेशिया की कैपिटल भी चेंज होगी, ये मैं आपको करंट में बताऊंगा, ठीक है। जो वहां की राजधानी थी वो भी नूसंतारा होगी पहले, ठीक है। तो यहां से जैसे जैसे चेंज होते रहेगी, नई चीज आती रहेगी, बताता रहूंगा। तुर्कियों को सिर्फ आपने लिखना है कुश्ती, अभी स्पोर्ट्स में आपने तो स्पोर्ट्स लिखिए कुश्ती, ठीक है। तुर्की का नाम बदलकर तुर्की का तुर्की हो गया, तो इसका लिख लेना कुश्ती। इसके बाद लिखना यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, बेसबॉल, वेरी गुड, ठीक है। तो यूएसए का क्या रहेगा, बेसबॉल, यूएसए का क्या है, बेसबॉल, ठीक है। लिख लिया सभी ने क्या, ठीक है। कितने देश हो गए, 15 हो गए क्या, 18 हो गए क्या। एक बार रिवाइज करते हैं, जो इंपॉर्टेंट थे सारी कंट्रीज हमने कर ली। अब वापिस से देखो, भारत का क्या था, पाकिस्तान, कनाडा, चाइना, श्रीलंका, वॉलीबॉल, ठीक है, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और मलेशिया, बैडमिंटन, ठीक है। इतना हो गया अच्छे से। उसके बाद जे से जापान, जे से जूडो या फिर सुमो, एफ फॉर फ्रांस, एफ फॉर फुटबॉल, फुटबॉल को स्थानीय भाषा में फुटबॉल ही कहते हैं या फुटबॉल, ठीक है, पंजाबी में बोलते हैं ना शायद, है ना। चलो इसके बाद अपने बात करते हैं ब्राजील, ब्राजील का भी फुटबॉल, स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल था, रूस का फुटबॉल और चेस। इतनी कहानी समझ में आई, बढ़िया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का ध्यान रहेगा अपने को, क्रिकेट। उसके बाद अगर अपने बात करें कौन से रहेगी, स्पेन, स्पेन का बुल फाइट, तुर्की का कुश्ती, यूएसए का बेसबॉल। 2-4
पॉइंट छोड़कर एक नया लिखेंगे, जैसे जैसे मेरे को याद आता है वैसे वैसे लिखवाता रहूंगा मैं। भूटान का भी लिख लो, ठीक है, आपने पहले क्लास लगाई हुई है क्या? ठीक है, चलो एक भूटान का भी लिख लो। भूटान का है तीरंदाजी, तीरंदाजी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आर्चरी, ठीक है। और म्यांमार का भी शायद वही है, तीरंदाजी, ठीक है। मैंने लिखा था इंडोनेशिया, मलेशिया का बैडमिंटन, और म्यांमार का भी कर लेना, ठीक है। उसको एक बार थोड़ा सा करेक्शन में डाल देना म्यांमार का, ठीक है, ठीक है। म्यांमार का बैडमिंटन है, पर उसको एक बार स्टार लिख देना, अगर कुछ अपडेट हुआ तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। चलो इतने लिख लिया अच्छे से सभी ने क्या, ठीक है। नेपाल का वहां का एक स्थानीय गेम है, थियो नाम से लिया जाता है, ठीक है। वहां का एक स्थानीय गेम जैसे स्पेन के अंदर है वैसा खेला जाता है, ठीक है। चलो अगला लिखो खिलाड़ियों की संख्या। अफगानिस्तान ये जैसे कंट्री है ना जो कंट्रोवर्शियल, देखो आपको मैं बताता हूँ, जैसे कंट्रोवर्शियल कंट्री है, जैसे सीरिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, इनके गेम्स तो है पर इनके अंदर आंतरिक डिस्टर्बेंस चलती है, और इनकी जो पार्टिसिपेशन होती है ना, जैसे इनके स्थानीय गेम चल रहे हैं पर ये कहीं पर खेलते नहीं। जैसे मान लो बड़े बड़े ओलंपिक्स में गएंगे तो इनका नाम ही नहीं आता, वर्ल्ड चैंपियन में नाम नहीं आता, एशियन में नाम नहीं आता, क्योंकि आंतरिक डिस्टर्बेंस चलती रहती है। अफगानिस्तान के अंदर अभी वैश्विक जो टेररिज्म बोलते हैं ना, जैसे आतंकवाद सूचकांक में पहला रैंक आया है 167 देशों में, ठीक है। क्योंकि वहां पर किसने कब्जा कर रखा है? तालिबान। तालिबान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्टूडेंट, विद्यार्थी बोलते हैं तालिबान को, ठीक है। तो ये वहां के जो संगठन है ना, तो यहाँ खेल में इतने ज्यादा ये भागीदारी नहीं है। तो आप कोशिश करो कि जो फेमस है पहले वो कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। अब लिखो खिलाड़ियों की संख्या। खिलाड़ियों की संख्या सबसे ज्यादा किस गेम में खिलाड़ी होते हैं बताया था, तो लिख लो रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल 15। इसके बाद 3 खेल में सेम होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। इन तीनों में क्या रहेंगे? 11 खिलाड़ी रहते हैं, ठीक है। किस किस में? क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में, इन सभी में 11 11 11 खिलाड़ी रहेंगे, अच्छे से याद रखना। उसके बाद खेल आता है जिसे हम बोलते हैं बेसबॉल। हाँ, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? फिर आता है खो खो। तो याद रखना है खो खो नो नो, ऐसे ट्रिक सी बना लो, तो दिमाग में रहना चाहिए। खिलाड़ियों की संख्या वैसे अमूमन विद्यार्थी भूल जाते हैं, उसका रीजन ये होता है कि ऐसे बहुत मिक्सअप सा हो जाता है, क्योंकि वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, ऐसे अलग अलग खेल आते हैं, ठीक है। इतना लिख लिया अच्छे से क्या? इसके बाद लिखो पोलो। पोलो में होते हैं 4। पोलो को हिंदी में बोलते हैं चौगान, जो कि आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा हिस्ट्री की किताबों के अलावा। हिंदी में भी पोलो ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा। पोलो गेम पता है आप सभी को क्या? बताओ। हाँ, हॉकी खेली जाती है ना, ये एक्चुअल में राजा महाराजाओं का गेम है। ये आम आदमी इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले तो 10 से 15 लाख का एक घोड़ा लाना पड़ेगा। फिर मान लो अपनों ने घोड़ा खरीद लिया, पर वो हालत भी तो होनी चाहिए उसकी खेल के हिसाब से, ठीक है। तो हमें खेल के हिसाब से बढ़िया एक घोड़ा चाहिए। फिर खेलने के लिए मैदान चाहिए, बहुत बड़ी जगह चाहिए, 5 से 10 बीघा, वहां पे मैदान होना चाहिए। और अकेले अपने पास होने से क्या, सामने वाले के पास भी तो होना चाहिए। भाई अकेले किसके साथ भगाओगे? तो ये सारे राजा महाराजाओं के खेल है। तो अभी कोई खेलता है इसको क्या? खेलता है। जयपुर के राजा नाम सुने? जय सिंह, मान सिंह। इनकी जो आज करंट जनरेशन है ना, जो अभी किंग है जयपुर के, जिनका नाम है पद्मनाम सिंह, जिनकी उम्र है 26 साल, वो भारत के पोलो के प्लेयर है। प्लेयर नहीं है, वो यहाँ के कैप्टन है, ठीक है। तो वो गेम को खेलते हैं। तो ये सब वो ही अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि 4 घोड़े अपनी साइड में चाहिए, 4 सामने वाले के मैदान चाहिए, इंटरनेशनल भी गेम होते हैं। तो ये सारे राजा महाराजाओं के गेम रहते हैं, ठीक है। तो ये लिख लो, कितने प्लेयर हो गए इसमें? 4। इसके बाद लिखना वॉलीबॉल।
वॉलीबॉल में लिखना 6, फिर लिखना आइस हॉकी, आइस हॉकी में होते हैं 6, उसके बाद लिखना बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 5। जैसा पोलो है वैसा ही वाटर पोलो भी होता है, तो वाटर पोलो में 7, वाटर पोलो कितनी संख्या है? 7। ठीक है, ये लिख लेना सभी, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी। ठीक है, हाँ हाँ गोल्फ, हाँ अब बताऊंगा, सारा बताऊंगा, वो भी राजा, वो तो ऐसा गेम है, गोल्फ की जो बात कर रहे हैं ना, ऐसा गेम है, ऐसा गेम जिसके अंदर आप कोट पैंट पहन के गेम खेल सकते हो, जिसमें कपड़े बिल्कुल भी गंदे नहीं होते। वो तो जेन्युइनली अमीर, अमीर का मतलब कोई आईसीआईसी का मालिक खेलता होगा, ये अंबानी टाइप के लोगों के गेम है, क्योंकि उस खेलने के लिए अपने को जगह चाहिए 125 से 175 एकड़ की जमीन। कितनी होगी? 5 से 7 मरबे जमीन, हाँ 5 से 7 मरबे, और 5 से 7 मरबे जमीन के अंदर अपने तो फसल करेंगे ना, फसल नहीं, पार्क होना चाहिए वेल डेवलप, जो मेंटेन्ड हो। तो पहले तो 7 मरबे जमीन सिर्फ पार्क के लिए बनानी, जहां पे सिर्फ घास होनी चाहिए। उसके साथ साथ में वो खेलेंगे कैसे? एकदम सूटेड बूटेड, अंडर शर्ट करके, एकदम उनके कपड़े होते हैं तो व्हाइट कलर के कपड़े पहनते, सूटेड बूटेड खेलेंगे, और एक साइड से बॉल को हिट करेंगे और दूसरी साइड बॉल को ले जाने के लिए गाड़ी में बैठ के जाएंगे। उनकी गाड़ी होती है जिसे बग्गी बोलते हैं, बग्गी, ठीक है, गोल्फ कार जिसे बोलते हैं। तो गोल्फ कार में बैठेंगे, पहले एक शॉट मारा, फिर गए, फिर बैठे, फिर उतरेंगे, फिर शॉट मारेंगे, फिर बैठेंगे, फिर शॉट, और फिर उसको गोल तक पहुंचाते। तो ये तो एक्सट्रीम अमीर, क्या हो गया? ऐसे नहीं होता, वो एक्सट्रीम एक गेम होता है, वो बस बहुत ज्यादा अमीर होगा, तो उसमें तो एक एक संख्याएं होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हाँ, मतलब ऐसे सिंगल सिंगल का ही खेलते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ अन्य खेल के बारे में, जैसे बैडमिंटन हो गया। अरे किसी को ये डाउट तो नहीं है ना, ये एक साइड की बात कर रहे हैं अपने। चेस में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक, दो थोड़ी, तो क्रिकेट की एक साइड की बात कर रहे हैं ना अपने, 11, तो एक साइड की बात है। बैडमिंटन में कितने होते हैं? एक या दो? हाँ, मतलब 1 वर्सेस 1, 2 वर्सेस 2 भी खेला जा सकता है, मतलब एक और एक के सामने एक, दो के सामने दो। आई बात समझ में? क्या बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस, टेनिस, ठीक है, ये इसको टेबल टेनिस, ये भी सेम ही रहेगा, एक या दो। ठीक है, टेनिस में भी सेम ही रहेगा, एक या दो, ये आधा नहीं है, कहीं आधा समझ लो, एक या दो लिखा हुआ है मैंने, आप अपने हिसाब से लिख लेना थोड़ा। और सभी स्टूडेंट एक काम करेंगे, स्टैटिक जीके की एक अलग नोटबुक लगाएंगे सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, आप सभी ने नोट्स बनाने हैं, जहां पर मैं आपको शीट दूंगा, ठीक है, तो वो एक अलग चलता रहेगा। ठीक है, जहां हम बात करेंगे नोट्स बनाने की, तो वो आप सभी लिखोगे अच्छे से। ठीक है, और बढ़िया तरीके से करने हैं। उसके बाद आपका टेस्ट होगा अच्छे से। ठीक है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उनको हम प्रायोरिटी में रखते हैं, ताकि आपको पता लगे कि आपका बोर्ड किस प्रकार के प्रश्न पूछता है और हमारी तैयारी किस तक लेवल तक हो रही है। क्या बात समझ में आई अच्छे से? क्या ठीक है, चलो इसके बाद टेनिस, और एक लिखना स्विमिंग पूल। देखो स्विमिंग पूल का मतलब कि एक इंडिविजुअल, एक ही पर्सन होता है जो स्विमिंग करता है। पर क्वेश्चन आया था एसएससी के अंदर, या फिर हम दिल्ली पुलिस की बात करें, कि एक जो लेन होती है, कि एक बारी में कितने लोग एक साथ स्विम करते हैं? 8 लोग करते हैं, याद रखना, 8 लेन, समझ गए ना? जैसे इंडिविजुअल मैं हो गया, आप हो गए, अपने एक बारी में कितने जने पार्टिसिपेट कर सकते हैं? 8 जने। तो लिखना स्विमिंग पूल में कितने? 8 लेन लिखेंगे। स्विमिंग पूल कितनी हो जाएगी? 8 लेन।
व्यक्ति तो एक होगा, लेन का मतलब 8 जने पार्टिसिपेट करेंगे। कभी कभी बड़े ना इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। एक बार क्रिकेट से बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया कि क्रिकेट के प्लेयर, और ये सब तो अपने को पता है, क्वेश्चन आया कि क्रिकेट में जो बैट्समैन होता है वो कितने तरीके से आउट हो सकता है, बताओ। ऐसे बताओ कितने तरीकों से आउट किया जा सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब क्रिकेट तो आप बहुत से जने शौकीन होंगे आप बॉयज वाले लाइन में, तो बताओ, गिनाओ। कैच, आपने 4 किया क्या? सही आंसर है 10। हाँ, 10 तरीके से आउट हो सकता है। कुछ मैं बता देता हूं, बाकी सोचना, दिमाग लगाना। एक तो हिट विकेट, एक तो हिट विकेट होता है, ठीक है, एक कैच आउट होता है, एक रन आउट होता है, ठीक है, एक एलबीडब्ल्यू होता है, लेग बिफोर विकेट, मतलब यहां पे विकेट है तो आपका पैर अगर विकेट की सीध में आपके पैर पर बॉल लगी तो आप आउट हो, ठीक है। और भी कैटेगरी है, और कौन सी बताई थी आपने? स्टंप आउट हो गया, स्टंप मतलब जो कीपर ने उड़ा दिया, ठीक है। एक क्लीन बोल्ड हो गया, ठीक है, एक रन आउट हो गया, कैच आउट हो गया, और किस तरह के आउट है? तो ये लगभग 10 तरह के आउट बनते हैं, ठीक है। अगर अपने लिखेंगे ना तो हो जाएंगे, 10 तरह के आउट होते हैं, कैच हो जाते हैं, या और हम बोलते हैं जीरो बॉल पर भी आउट एक माना जाता है। इसके साथ में लगभग इतने होते हैं, 10 आउट आंसर रहेगा इसका, ठीक है। तो जब हम शब्दावली लिखेंगे ना तो एक एक आउट लिखवा दूंगा मैं आप सभी को, ठीक है। जैसे जैसे दिमाग में आता रहेगा वैसे वैसे ऑन द स्पॉट अपने करते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई खेल, खो खो, बेसबॉल और ये सब हो गए। चलो एक बार इनको पढ़ते हैं वापिस से। चलो, रग्बी में कितने हैं? 15। और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में, बेसबॉल, खो खो में, पोलो में, वाटर पोलो 7, फ्लो में नहीं बोलो, वॉलीबॉल 6, आइस हॉकी 6, बास्केटबॉल 5, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस 1 2 1 2 2। चेस में कितने थे? चेस, शतरंज 1, या बस अंडरस्टूड चीजें हैं पर लिख लेना। शतरंज में 1, तीरंदाजी में 1, हाँ, ऐसा कोई रूल नहीं होता कि जैसे कि एक बारी में 10 पार्टिसिपेंट, हाँ 5 पार्टिसिपेशन है तो भी गेम चलेगा। इसमें तो पूल में तो नियम होता है कि 8 बंदे होने चाहिए फिर आपका गेम चलेगा, ठीक है। अभी एक और गेम बताया था, कौन सा था? कबड्डी। कबड्डी में लिखो 7, नेटबॉल में भी 7, दोनों में 7 7, कबड्डी में 7, नेटबॉल में भी 7 लिख लेना, ठीक है। हम 7 7, ठीक है, लिख लेना, ठीक है। देखो, कुश्ती, जूडो, टाइकवांडो जो गेम है ना, बॉक्सिंग, इसमें 1 1 वर्सेस 1, ये लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड होता है। कंफ्यूजन कहां पर होती है? हमें कंफ्यूजन होती है वॉलीबॉल में। कितने थे? बास्केटबॉल में बता दिया 5 लिखा है ना, वॉलीबॉल में 6, खो खो में, मतलब याद नहीं हुआ, थोड़ा सा पढ़ते अपने दोबारा। रग्बी, फुटबॉल में कितने हो गए? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी 11 11 11, बेसबॉल नो, खो खो नो नो, खो खो नो नो नो, साउंड आ रही है ना ऐसे थोड़ी सी, ऐसे याद होता है, ठीक है। पोलो 4, ठीक है। पोलो के बाद वाटर पोलो 7, वॉलीबॉल 6, आइस हॉकी 6, बास्केटबॉल 5, बैडमिंटन, टेबल टेनिस टेनिस 1 2 1 2 1 2, ठीक है। और स्विमिंग पूल में कितनी लाइनें होगी? शतरंज में 1, तीरंदाजी में 1, कबड्डी में 7। याद रखना कबड्डी की स्पेलिंग में 7 अल्फाबेट होते हैं, इसलिए क्या रहेगा? 7। कंप्लीट है क्या? ठीक है। ये खिलाड़ियों की संख्या समझ आई अच्छे से? अब एक काम करेंगे सभी, आप सभी अपनी नोटबुक के पीछे ऐसे लिख कर दिखाएंगे कि कितने कितने। एक बार रिपीट करोगे तो रिपीट कर दूंगा। जैसे कुछ नहीं लिखना, अपनी नोटबुक खोलो, उसके बैक साइड में ऐसे लिखना, मतलब पहले का 15, दूसरे का 9, ऐसे, ठीक है। ऐसे बताओ सभी कितने हुए, लिख के देखो, याद हो जाएगा जल्दी थोड़ा, इसलिए लिखवा रहा हूं। लिख लो फटाफट, आप सभी भी लिख लो, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी, ठीक है। लिख लिए सभी ने क्या?
ईमानदारी से बताओ कि कितने गलत हुए? कोई बात नहीं, 1 2 5 10 गलत हुए, कोई दिक्कत नहीं है। कंफ्यूजन सबसे ज्यादा रहती है वॉलीबॉल में, बास्केटबॉल में, बेसबॉल में, क्योंकि पहली बार में देखो स्वामी विवेकानंद नहीं है कि एक बारी में याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, 3 4 बार करना पड़ेगा बढ़िया तरीके से, फिर आपको बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे वापिस से सभी। ठीक है, फुटबॉल कितने थे रग्बी में? इसको बोलते हैं क्लीन बोल्ड, होता है ना, पहली बॉल पे आउट जो होता है, जैसे है ना, तो एक तो वो आउट का तरीका हो गया याद रखना। ठीक है, तो ये नहीं स्टंप। सबसे बुरी किस्मत किसमें होती है क्रिकेट के अंदर? जब आउट मानी जाती है कि रन आउट हो गया, चल मेहनत तो की, ठीक है, और एक वैसे भी आउट होता है उसकी वो क्रीज उससे लाइन से बाहर होता है। ठीक है, सबसे बुरी किस्मत होती है हिट विकेट जो होती है, बल्ला उस पर लग गया विकेट पे, ये होती है सबसे बुरी किस्मत जो बोली जाती है। ठीक है, क्रिकेट में, फुटबॉल, बेसबॉल, हॉकी, आइस हॉकी, खो खो, पोलो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, वाटर पोलो, कबड्डी, तीरंदाजी, शतरंज, स्पेन का राष्ट्रीय खेल, स्पेन का राष्ट्रीय खेल, स्पेन का राष्ट्रीय खेल, अच्छा पूछ सकता हूँ ना बीच बीच में, बुल फाइट है ना, तो याद रखना सब। ठीक है, स्विमिंग पूल में कितनी लेन होती है? और टेनिस, टेबल टेनिस में 1 या 1/2 नहीं है क्या? तो आधा प्लेयर कैसे खेलेगा? ठीक है, समझ आया अच्छे से क्या? ये याद हो गए? हो गया याद क्या? एक बार और बुलवा दूं क्या, या कुछ नया एक बार रिपीट करवा दूं? ठीक है, चलो, भारत का, ठीक है, देखो, भारत, पाकिस्तान, कनाडा, चाइना, श्रीलंका, वॉलीबॉल, रावण, रावण याद रखो, रावण देखो हाइट लंबी, वो 2 ही गेम खेलते हैं, या तो वॉलीबॉल खेलेंगे या बास्केटबॉल। अब रावण की जंप अच्छी थी क्योंकि वो उड़ सकता था, ठीक है, तो वो फिर वो बाली मारेगा बढ़िया। ठीक है, जिसको स्मैश बोलते हैं अमूमन भाषा में। ठीक है, ये हो गया इतना। फिर हमने बात की इंडोनेशिया, मलेशिया, बैडमिंटन, बांग्लादेश, जैसे जापान, जूडो, और एफ फॉर फ्रांस, ब्राजील, फुटबॉल, रूस, फुटबॉल, चेस, रूस चेस, रूस चेस, रूस चेस, समझ पड़ रहा है? ठीक है, चलो, इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी स्पेन, बुल फाइट। ठीक है, इसके साथ में कुछ अन्य अन्य अन्य, कौन सा रह गया? स्कॉटलैंड का कंप्लीट है क्या? यूएसए का बेसबॉल। अब क्वेश्चन आता है कि जो तमाम गेम है ये खेले किस पर जाते हैं? जैसे फुटबॉल कहां खेला जाता है? ग्राउंड में। हॉकी, क्रिकेट, पिच पे, पिच पे होती है ना क्रिकेट, तो लिखो फिर जो खेल जहां खेले जाते हैं। बैडमिंटन सर अब तो गली में खेल लेते हैं, कहां पे होते हैं? कोर्ट में, कोर्ट में। ठीक है, चलो, अब लिखेंगे खेलों के बारे में कि कौन सा खेल कहां खेला जाता है। तो टाइम पड़े अभी, तो लिखेंगे क्रिकेट, तो क्रिकेट खेले जाती है पिच पर। पिच की लंबाई 22 गज या फिर 20.12 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे आप अभी अपने गंगानगर साइड में रहते हैं ना, तो अपने चीजों को फुट में नापते हैं। प्लॉट नापेंगे तो इतना बाई इतना फुट, है ना। अंग्रेज लोग नापते हैं मीटर में, पर हम जैसे चले जाते हैं ना जयपुर साइड में या अन्य महाराष्ट्र में ऐसे, तो यहां पर जो वो नापते हैं ना, वो गज से नापते हैं, गज। तो लगभग 1 गज में 3 फुट होते हैं, ताकि आपको आइडिया लगे। आपने कोई आज तक चीज ली है क्या गज में?
अच्छा 52 गज का दामन, ठीक है। और बॉयज में रील, रील पतंग उड़ाई आपने क्या? पतंग उड़ाई है क्या? तो जो पतंग वाले भाई साहब थे दुकानदार, वो आपको रील कैसे देते थे? गज में, मतलब 1 गज, यानी लगभग 3 फुट लिया जाता है ना, वो 3 फुट का 1 गज होता है, तो लगभग 66 के आसपास बढ़ता है, 66 फीट, ठीक है, काफी लंबी पिच होती है। उसके बाद अन्य खेल लिखो, जैसे हॉकी, फुटबॉल, ठीक है, ये सारे खेले जाएंगे मैदान में या फिर ग्राउंड में आ जाएंगे। इसके बाद जो हम बात करते हैं अन्य खेल के बारे में, जैसे बैडमिंटन, बैडमिंटन, बैडमिंटन के बाद टेबल टेनिस, और इसके बाद टेनिस। टेनिस मत लिख देना, टेनिस करना है इसमें, ये लिखना टेनिस। बैडमिंटन, देखो बैडमिंटन खेला जाता है कोर्ट में, कोर्ट, कोर्ट में। टेबल टेनिस खेला जाता है बोर्ड पे, बोर्ड। टेनिस खेला जाता है कोर्ट में। तो ये सारे खेल खेले जाते हैं बोर्ड, कर दो उसकी जगह, ठीक है, अपडेट कर दो। कोर्ट में तो वैसे होता है कि जगह जो होगी वो तो कोर्ट होएगा, पर जिसके ऊपर खेलेंगे वो बोर्ड कर लेंगे, ठीक है, आप इस पर करेक्शन करना है, बोर्ड, ठीक है, दोनों माने जा सकते हैं, ठीक है। इनके से वो, जब मैं आपको टर्मिनोलॉजी बताऊंगा, शब्दावली खेलों से संबंधित, जैसे आप एक गेम पकड़ेंगे अपने पूरा, जैसे क्रिकेट, क्रिकेट में ग्राउंड कितने, उसमें शब्दावली यूज होती है, जैसे रन आउट, हिट विकेट। बैडमिंटन में कौन सी होती है? स्मैश, ड्रॉप, सर्विस, ठीक है, ये सारी चीजें होगी। ऐसी टेबल टेनिस में होगी। तो अभी हम सब चीजें करेंगे वर्गीकरण करके। वर्गीकरण का मतलब कैटेगरी वाइज। पहले हमने राष्ट्रीय खेल देखे, खिलाड़ियों की संख्या देखी, किस पर कौन सा खेल खेला जाता है वो देख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे टर्मिनोलॉजी, बोलते हैं शब्दावली। जैसे पूछा जाता है, गेम आया, क्वेश्चन आया कि रेड कार्ड किस खेल से संबंधित है? कार्ड, कार्ड। आप में से कोई स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम पर खेल से में, हॉकी में और फुटबॉल के अंदर, इसका मतलब क्या होता है? डिस्क्वालिफाइड, कि गेम के अंदर अगर उसने कुछ गलत फाउल किया, ठीक है, कुछ मेजर गलती की, जैसे फुटबॉल खेल रहा है, जान करके किसी के पैर पर चोट मार दी, तो उस टाइम में रेड कार्ड मिल जाता है और वो वहां से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है, ठीक है। और आपकी क्लास में से कोई रहे, कोई स्पोर्ट्स के अंदर पहले भागीदारी किसी की, किसमें? हॉकी में, वेरी गुड। कबड्डी में, बाकी सब कबड्डी में, और बाकी सभी गली में तो सर सारे खेले हमने। पिट्ठू, पिट्ठू खेला सर, पिट्ठू, पर ये आई नहीं सर। एथलेटिक्स, ठीक है, चलो अब एथलेटिक्स ही लिखते हैं इस पे। फिर एथलीट किस पर रन करते हैं? एथलीट ट्रैक, बस बातचीत नहीं। एथलीट किस पर करेंगे? ट्रैक पर, ठीक है। इसके साथ में कुछ अन्य गेम, जैसे साइकिलिंग, साइकिलिंग तो वैसे कहते हैं सर, मैराथन तो हमने रोड पे देखी है, हमने अलग अलग जगह पर देखी है, पर ये नया शब्द कैसे बोल रहे हो? वेलोड्रोम जिसे बोलते हैं, अभी बताता हूं उसको। वेलोड्रोम होता है, आपने शायद स्पोर्ट्स वाले चैनल वगैरह पर कभी देखा होगा, मूवीज में, ऐसे एक ना बड़ा सारा ऐसे गोल चक्कर सा बना होता है, लकड़ी का बोर्ड होता है, ऐसे देखा आपने क्या? उसके ऊपर साइकिल लगाते हैं वो स्पीड के अंदर, तो उसको बोल देते हैं वेलोड्रोम, बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद बॉक्सिंग बताओगे? बॉक्सिंग, बॉक्सिंग क्या होती है? रिंग में। बॉक्सिंग होती है रिंग में। आइस हॉकी होती है रिंग पे, याद रखना। आइस हॉकी रिंग पर, बॉक्सिंग रिंग में, आइस हॉकी रिंग पर। अच्छे से याद रखना, याद रखोगे क्या? इसके बाद खेला जाता है गोल्फ, जिसकी हमने बात की थी अभी। ये खेला जाता है कोर्स, ठीक है, गोल्फ खेला जाता है किस पर? कोर्स, उसे कोर्स बोलते हैं, ठीक है, गोल्फ का रहेगा कोर्स। इसमें भी कुछ शब्दावली आएंगे, जैसे पुट, होल, ये सारी बातें बताऊंगा मैं जब शब्दावली करेंगे तब,
ठीक है, चलो अच्छे से क्लियर हो रहा है सभी को क्या? इसके बाद में रहेगा कुश्ती। कुश्ती किस पे खेले थे? अखाड़ा। दंगल फिल्म देखिए, दंगल। गीता फोगाट पहले तो अखाड़े पे सीखती है, फिर वो अपने पापा से कहकर लुधियाना चली जाती है, तो लुधियाना में जाके क्या अखाड़े पे खेलती है? वो क्या मैट पे खेलती है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो होगा वो किस पर खेला जाएगा? अंतरराष्ट्रीय जो स्तर पर खेलेंगे वो मैट पर खेलेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर जो खेला जाता है वो अखाड़े में खेला जाता है। ठीक है, याद रखें कौन सा? बैडमिंटन, सॉरी अपने कुश्ती। ठीक है, क्या? हाँ, खेल का मतलब स्थानीय, अखाड़ा का मतलब स्थानीय, अखाड़ा का मतलब स्थानीय। जैसे आप सीखने जाओगे तो आपको मैट पे, बहुत से बड़े बड़े अगर आप बात करते हैं कि जैसे आप बड़े इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो वो आपको मैट पे सिखाएंगे। आप चाह रहे हो यार ग्रामीण के मैं कोई पहलवान से सीखूं तो वो एक बार आपको मिट्टी में सिखाएगा। तो मैंने ये आपको शब्द बताया कि यहाँ अखाड़ा यूज होता है। ठीक है, तो याद रखना ये समझ। ठीक है, चलो इसके बाद और कोई गेम रह गया? एक हो गया तीरंदाजी और शूटिंग। तीरंदाजी किस पे होती है? मैट। तीरंदाजी और शूटिंग, शूटिंग में इधर आएगी मात्रा। ठीक है, तो ये रहेगा किस पर? रेंज पर। रेंज होती है ना, रेंज होती है डिसाइड। ठीक है, तो रेंज रहेगा किसका? ठीक है, तो तीरंदाजी और आपका ये शूटिंग। समझ आ रहा है क्या? ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़िया लिख लेगा, शूटिंग, शूटिंग लिख लिया ये। ठीक है, ये लो शूटिंग, शूटिंग हो गया रेंज पर। ठीक है, तो क्रिकेट हो गया पिच पर, हॉकी मैदान। अब इसके बाद लिखो घुड़सवारी। घुड़सवारी, अरे तुझे घुड़सवारी करनी है क्या? अरे ना, ऐसे याद रखिए। अरे तुझे घुड़सवारी करनी है क्या? अरे ना। ठीक है, तो एरिना। ठीक है, याद रखोगे। ठीक है, एरिना भी बोल देते हैं, अरेना भी बोलते हैं। ठीक है, एक लिखो बेसबॉल। ठीक है, बेसबॉल। बेसबॉल का लिखना आप सभी ने डायमंड। देखो डायमंड का मतलब क्या हुआ? आपने बेसबॉल खेल को देखा होगा, वो कुछ इस प्रकार से खेला जाता है। कहीं देखा आपने बेसबॉल? क्या कहां पे? टीवी में या कार्टून में? कार्टून में देखा होगा ना, डोरेमोन वाले कार्टून में। डोरेमोन में बेसबॉल खेलते ना, जियान क्या? क्योंकि जापान और चाइना के अंदर बेसबॉल का प्रचलन ज्यादा है, तो वहां के लोग, आपने ऐसे देखा चाइना की आज क्रिकेट टीम ने ये धमाल किया, ठीक है ना? जापान, जापान में ये बेसबॉल चलते हैं वहां पर। ठीक है, यूएसए में और ये सब जगह पर। तो आपने देखा क्रिकेट में बड़ी बड़ी टीमें कहां की आती है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज की आती है ना, यूरोपियन कंट्रीज की। क्योंकि इंग्लैंड से शुरुआत हुई थी। हमारे एक सिलेबस में होता था ना क्रिकेट का इतिहास, ध्यान है कि 8वीं 9वीं की किताब में? आपके था क्या? उसको कटवा देते थे टीचर। एसएसटी की किताब में होता था, सारा साल उसका वेट रहता था, एक तो ढंग की चीज पढ़ेंगे। ठीक है, वो कटवा देते थे। शायद आपके टाइम तक चेंज हो गया, हमारे टाइम तक आता था, वो कटवा देते थे सर, नहीं छोड़ो उसको। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इतना लिख लिया अच्छे से सभी ने क्या? अब वापिस एक बार पढ़ते हैं इसी को, और फिर आज की क्लास का समापन कर कर हम बढ़ेंगे फिर कब? नेक्स्ट क्लास में कुछ नया टॉपिक। चलो हम बात करते हैं क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस, एथलीट, बेसबॉल, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल, साइकिलिंग, बॉक्सिंग, आइस हॉकी, गोल्फ, कुश्ती, कुश्ती हो गया, जो भी है ना लड़ने वाले गेम जो हो गए, बॉक्सिंग के अलावा वो सारे मैट पर आ जाएंगे। जैसे आपने सुना होगा ना जूडो,
लिखना चाहो तो लिख लेना, ठीक है। जूडो होता है, ताइक्वांडो होता है, ये जितने भी गेम खेले जाते हैं ना, ठीक है, वूशू होता है, ये सारे किस पे खेले जाएंगे, मैट पर खेले जाते हैं। तीरंदाजी रेंज पर, घुड़सवारी रेंज। कहानी समझ में आई इतना अच्छे से क्या, ठीक है। ये सारा जो है अच्छे से आप नेक्स्ट क्लास में जब भी आऊंगा याद करके आना, क्योंकि मैं बीच बीच में पूछ सकता हूं ना ऐसे आपसे क्वेश्चन, ठीक है। तो हम मिलेंगे फिर इसी के साथ अगले एपिसोड में, ठीक है। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और मिलते हैं अगली क्लास में। याद करना सभी, और एक अलग कॉपी जरूर लगा लेना सभी, ठीक है। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत।